भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों से निवेदन है, एक बार गायत्री महामंत्र मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताय श्रद्धा प्रज्ञा। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की। उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम, सबको नमन करता हूं मैं। आज का विषय है 16 संस्कारों से व्यक्तित्व परिष्कार या व्यक्तित्व निर्माण। 16 संस्कार का मैं समझता हूं ऐसा कोई भी भाई बहन नहीं होगा जो 16 संस्कार के बारे में ना जानता हो सकता है उसको क्रम 16 का नाम मालूम हो, परंतु संस्कार के बारे से सभी अवगत है। हमारे भारतीय संस्कृति में इन 16 संस्कारों को विशेष समय समय पर विशेष महत्व बताया गया है और हम इन संस्कारों से जैसे जैसे दूर होते रहे वैसे वैसे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इससे अवगत नहीं है और हमारे सामने कई समस्याएं सामने आती रही। यदि इन 16 संस्कारों से अवगत होकर, क्योंकि आजकल जो बच्चे हो रहे हैं वो इन संस्कारों से तो अवगत ही नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो एक लेक्चर था मेरा और उसमें था 16 संस्कार, इसी विषय पे लेक्चर था। तो हाल में काफी बच्चे बैठे थे, गर्ल्स कॉलेज था, कोई लड़कियां थी। तो मैंने उनसे कहा कि 16 संस्कार तो मैं बाद में बात करूंगा, शायद अगर मैं किसी लड़की से ये पूछूं कि 16 श्रृंगार के बारे में बताओ तो भी शायद आप मुश्किल बता पाएंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा बताओ, चलो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले। तो वो ये कि कोई 8 श्रृंगार, 10 श्रृंगार, 12 श्रृंगार, बस यहीं तक पहुंच पाए, 16 वो भी नहीं बता पाए। तो मैंने कहा जब तुम श्रृंगार के बारे में नहीं बता सकती हो तो फिर संस्कार तो बहुत ही मुश्किल है। तो संस्कार पर भी हमने बातचीत की, चलो बताओ। अच्छा, तो वही 2 4 5 6 चीजें संस्कार के नाम पे, 6 चीजें 8 चीजें तक संस्कार तक बच्चे हम बता पाए, वो लोग अवगत नहीं है। और 16 संस्कार समय पे, अब घरों में भी वैसे भी हमारे परिवारों में भी पहले सारे 16 संस्कार हुआ करते थे। मैं उस समय जब मैं छोटा था तो वो संस्कार हमारे घर में होते थे, पर तो इससे मैंने इन संस्कारों को उससे मैंने कोरिलेट नहीं कर पाया कि ये 16 संस्कार में ये वाला संस्कार, उस भाव से मैंने उन चीजों को नहीं देखा। और निश्चित रूप से जब हम बड़े हुए, शादी हुई, तब भी ऐसी स्थिति हुई, तो हमने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया जो आज हमें महसूस होता है गुरुदेव से जुड़ने के बाद। आज पे 40 साल हो गए जुड़े हुए, और जिसके बाद भी हमने बस वो ये एक्सीडेंटल बच्चे हो गए
और ऐसा क्रम चलता रहा। बहुत से संस्कार हम करते हैं, फिर भी यदि हम इन 16 संस्कारों पे चलो हम नहीं कर पाए, हम सोचते हैं आने वाली पीढ़ी को हम अवगत कराएंगे, उन चीजों को आज समझते हैं। आज विज्ञान ने इनकी महत्ता को बहुत ज्यादा माना है, स्वीकार किया है इस चीज को। तो मैं इस चीज को अपन 16 संस्कार पे हम बात करेंगे, उसके बाद कुछ कुछ आसपास की थोड़ी थोड़ी चीजों को मैंने बिंदु लिखे हुए हैं ताकि अपन उसको 16 संस्कार शुरू होने से पहले अपन इस बात कर सके। तो 16 संस्कार, जो संस्कार की बात है, तो इससे व्यक्तित्व परिष्कार कैसे होता है, इससे हमारा व्यक्तित्व निर्माण कैसे होता है। तो निश्चित रूप से ये ऋषियों की प्रयोगशाला से बनाए गए संस्कार हैं। संस्कार का मतलब जो है, यदि देखा जाए तो संस्कार यानी संस्करण, संस्कार यानी संस्करण, सम्यक करणम, संस्कार यानी परिष्कार। यदि किसी भी अच्छे काम को श्रद्धा से, विश्वास से और सतत किया जाए, वो संस्कार बन जाता है। यदि किसी भी काम को श्रद्धा से, विश्वास से और अच्छे काम को सतत किया जाए तो वो एक संस्कार बन जाता है। और संस्कार जो है जीवन में, उसके लिए उससे ही उसका परिष्कार होता है, उससे ही व्यक्तित्व निर्माण होता है, उसी से उसका चिंतन परिष्कृत होता है, उसी से उसके विचार परिष्कृत होते हैं और जीवन का क्रम उसका उत्कृष्ट होता जाता है। तो ये भली प्रकार से यदि हम संस्कार की बात करें, निर्माण की बात करें, तो एक मीमांसा दर्शन का भाष्य करते हुए शबर मुनि लिखते हैं कि संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य बन जाता है। मीमांसा दर्शन में शबर मुनि लिखते हैं कि संस्कार वह प्रक्रिया है कि जिसके होने से वह व्यक्ति उस कार्य के योग्य बन जाता है। इसी आधार पर प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य को भी समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक उपचारों द्वारा सुसंस्कृत बनाने की महत्वपूर्ण पद्धति विकसित की है। इसी का नाम 16 संस्कार है। इस आध्यात्मिक उपचार का नाम ही संस्कार है। इसी को समय समय पे उम्र के हिसाब से 16 संस्कार के नाम से हमने ऋषियों ने कहा है। भारतीय धर्म के अनुसार यदि संस्कार की बात करें तो इसे 16 संस्कार कहते हैं। और यदि पूजा पद्धति में हम कहें तो पूजा में जब हम करते हैं उसमें षोडोपचार पूजन का एक क्रम आता है। षोडोपचार यानी 16 तरह से भगवान की पूजा को अर्पण करना पड़ता है, जिससे फूल भी अर्पित करते हैं, जल करते हैं, स्नान करते हैं, उनको कराते हैं, हम उसको जो है यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं। ऐसे चला में 16 सामग्री से उनका हम षोडोपचार पूजन करते हैं। उसी तरह से जो षोडोपचार पूजन की तरह ही यहाँ 16 संस्कार भी हैं। और 16 संस्कार की जब हम बात कर रहे हैं संस्कारों में, तो ये किसी भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला से नहीं उपजे हैं। ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसकी अपने आध्यात्मिक प्रयोगशाला के माध्यम से इसका ओरिजिन किया है और बड़ी सहजता से हमारे सामने उन्होंने रखा है। संस्कारों की आध्यात्मिक व मानवीय लाभ इतने अधिक हैं और यदि इसकी विज्ञान की दृष्टि से तोलेंगे तो ये इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि जैसे अब इसे कहा जाए कि पाप पुण्य, सदाचार और दुराचार में अंतर करना पदार्थ विज्ञान से हम नहीं सीख सकते, ये हमें धर्म विज्ञान सिखाता है। पाप पुण्य का जो क्रम है, अंतर है, सदाचार और दुराचार का क्रम जो है, बहन और पत्नी में जो अंतर है, ये विज्ञान नहीं सिखाता हमको, ये हमारा धर्म विज्ञान सिखाता है। ये पत्नी है, ये बहन है हमारी। पत्नी और बहन का अंतर जो है हमको यदि कोई सिखाता है तो हमारा धर्म विज्ञान सिखाता है हमको। ये संस्कार पद्धति हमको सिखाती है कि ये पत्नी कौन है और बहन कौन है। इसी का प्रयोग, इसी का प्रतिपादन जो है, जो हमारे ऋषियों ने किया है, वो जो आध्यात्मिक प्रयोगशाला जो ऋषियों के द्वारा जो बनाए गए हमारे संस्कार है, उसके माध्यम से ये जो है ये क्रम संपन्न होता है। और इसी से जो क्रम संपन्न होता है, जो चीज हमारे सामने आती है, और उसी को हम संस्कार के नाम से कहते हैं। अब जैसे मनुष्य जाति को यदि कहें, इसको हम कहते हैं कि 16 संस्कार को धरती पर स्वर्ग अवतरित करने की ऋषि प्रणाली है। 16 संस्कार जो है स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग लाने की एक प्रणाली है। यानी व्यक्ति सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, वही तो स्वर्ग है। धरती पे 21 सदी उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, धरती पे स्वर्ग के अवतरण की बात करते हैं, परिवार में स्वर्ग का अवतरण की बात करते हैं। वो क्या है? वो यही है, परिवार में परिवार जैसा वातावरण बना है, बस सुखी है, आनंद है और अपनों के साथ रह रहा है और अपने लिए और अपनों के लिए जी रहा है। यही तो स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग की कल्पना है। तो यही चीजें वो कहते हैं कि 16 संस्कार जो हैं, इसी से धरती पर स्वर्ग की एक कल्पना की गई है। मनुष्य जाति को सुख, शांति, प्रगति, सर्वोपरि आवश्यकता जो है, मैं तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने इसी के माध्यम से एक कल्पना की है।
और इसी के माध्यम से 16 संस्कार की बात उन्होंने कही है। एक छोटी सी बात में इसमें लिखी है मैंने इसमें, इस पुण्य प्रक्रिया में संस्कृति का सृजन कहा जा सकता है। हमारा सारा धर्म, साहित्य, योगाभ्यास, ईश्वर उपासना, तपश्चर्या, इंद्रिय निग्रह, संयम, सदाचार, व्रत उपवास, तीर्थ, देवदर्शन, पुण्य कथा और प्रवचन, यज्ञ अनुष्ठान, इन सब का मूल में यही बात है कि मनुष्य निर्मल, उदार, सद्गुणी, संयम, परमार्थ परायण, प्रभु परायण बने, सद्गुणी बने, सच्चिंतन बने, विचारों का परिष्कार हो सके। ये जो है संस्कारों के माध्यम से ही ऐसे व्यक्ति का निर्माण की कल्पना की गई है, अपेक्षा की गई है। इसमें आत्म चेतना से परमात्मा चेतना से जोड़ा जा सकता है। आत्म चेतना को परमात्मा चेतना से जोड़ने का नाम ही ये 16 संस्कार है। ये आत्म चेतना व्यक्ति से हम नर से नारायण बनने का जो क्रम है, जो एक सामान्य, जो अभी हमने जब हमारी बहन ने अम्मा ने एक जब लेक्चर दिया था, तो एक पामर की दृष्टि से थे, हम फिर इंसान की दृष्टि से आए, फिर हम प्रभु प्राण बने। ये जो हमारे स्टेजेस जो ऊपर उठने की है, वो संस्कारों के माध्यम से ही संभव है। तो इस प्रकार से ये जो जहां पर बात कर रहे हैं संस्कार की, यही चीजें जो है हमको उच्च स्तर के व्यक्ति बनाती है, श्रेष्ठ मानव बनाती है, नर श्रेष्ठ बनाती है। और वो जो बनाती है 16 संस्कार, उसकी अपन बात करेंगे। जैसे बालक के गर्भ में प्रवेश करता है, वहां से लेकर उसकी मृत्यु तक ये जो समय समय पर विभिन्न संस्कार कहे जाते हैं। यदि इसमें बात कहें अपन 16 संस्कार, 3 संस्कार ऐसे होते हैं जो उसके जन्म के पहले होते हैं। देखिए ऋषि मुनियों ने हमारे क्या, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले उसके संस्कार के रोपण हो रहा है। 16 संस्कार में 3 संस्कार ऐसे हैं जो उसके जन्म से पहले के, और 2 संस्कार ऐसे हैं जो उसकी मृत्यु मरणोत्तर संस्कार, ये 2 संस्कार, मृत्यु और उसके बाद का संस्कार, ये 2 संस्कार जो बाद के संस्कार, उसकी मृत्यु के बाद के, जीवन खत्म होगा उसके बाद के 2 संस्कार हैं। और 3 संस्कार उसके जन्म के पहले के संस्कार, 3 और 2 5 संस्कार, और 11 संस्कार उसके जब वो जीवित है उस समय हो रहे हैं। इस प्रकार ये 16 संस्कार हैं जिस पे अपन चर्चा करेंगे। और इन संस्कारों के अपने मंत्र होते हैं, इनका एक क्रम होता है, और मंत्रों की शक्ति के माध्यम से जब इनको पढ़ा जाता है तो ये व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हैं, व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाते हैं, उसके पूर्व संस्कार को खत्म करते हैं। क्योंकि व्यक्ति कहते हैं कि 84 लाख योनियों से व्यक्ति, योनियों के बाद उसको मानव योनि मिलती है। अब ये देखिए, ये तो हमने शास्त्रों में लिखा है, उन्होंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, मतलब ये हम जानते नहीं है कि कहाँ 84 गिनी नहीं, पर ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्र में, 84 लाख योनि, ये कितनी सारी योनि है, तब मानव योनि में आया व्यक्ति। और जब मानव योनि में आया तो बड़े श्रेष्ठ बने। ये जो है प्राणी से ऊपर है, और वो जानवर से, पामर से ऊपर श्रेष्ठ योनि होती है। कितने सारे जन्मों के बाद हम आते हैं, इतनी योनियों से, इतने पूर्व संस्कार से वो व्यक्ति आया हुआ, तो उसके पूर्व की चिंतन, उस तरह के विचारी चीज, उस तरह की मेमोरी, वो सारी चीजें उसमें होती हैं। इसलिए व्यक्ति जब उन सारे 84 लाख योनि से आया है, वहां की किस मानसिकता से आया है, किस वातावरण से आया है, किस योनि से वो आया है, ये सारी चीजें जब वो नई इसमें जब आता है मानव योनि में, तो इन संस्कारों के माध्यम से उसको परिष्कृत किया जाता है, उसकी सारी चीजों को, पुरानी चीजों को परिष्कृत किया जाता है। उसके जब व्यक्ति कहता है मुंडन संस्कार, ये ऐसे बहुत संस्कार होते हैं, तो पुरानी चीजों को खत्म करके इंसान को अच्छा बनाया जाता है। और कहा जाता है कि मानव योनि भी बड़ी दुर्लभ योनि है, और इतनी आसानी से छूटती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मरेगा तो वो दूसरे योनि में जानवर बन जाएगा, नहीं, मानव योनि का क्रम चलता रहता है, एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे बाद तीसरा, ऐसा क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है हमारे सामने इजाद की है, और वो बना के दी। हम उन चीजों से अवगत नहीं है। आज की पीढ़ी तो बिल्कुल भी इस चीज को जानती नहीं है, समझते नहीं है। यदि आज हम इन चीजों को, ये चीजें आप लोग समझने लगे, जहां पर डॉक्टर्स हैं और समाज में इसकी अवेयरनेस आई कि 16 संस्कार किस तरह के होते हैं, आज विज्ञान ने इसको मान्यता दी है कि गर्भोत्तर संस्कार क्या होता है, इस संस्कार के माध्यम से कैसे हम पीढ़ी को और संस्कारवान बना सकते हैं, कैसे उत्कृष्ट व्यक्ति मानव बना सकते हैं। क्योंकि पूर्व हमारा इतिहास ऐसा रहा है, ऐसा इतिहास रहा है। ये उदाहरण है हमारे मदरसा को देखें,
और उसने देखिए मदालसा ने सुभद्रा को देखिए आप, अभिमन्यु गर्भ में जो अभिमन्यु ने उस तरह का जैसा उसने अर्जुन ने सुनाया उनको, वैसा अर्जुन ने उसने सीखा। अष्टवक्र को देखिए, इसके बाद मदालसा को देखिए, उसने देखा कि 3-3 ऐसे पीढ़ी हैं जो ब्रह्म ऋषि बन गए। फिर राजा ने कहा कि भाई तुम एक तो व्यक्ति राज करने वाला हो, तो फिर एक राजकाज के योग्य इस तरह का व्यक्ति बनाया जो राज संभाल सके। कहने का मतलब है कि ये सब चीजें जो है कोई कल्पना नहीं है, वास्तव में जो है इन चीजों का यदि परिष्कृत होता है व्यक्ति, यदि संस्कार उनको से, यदि इनको मंत्रों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से यदि व्यक्ति गुजरता है इन चीजों, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति बनता है और उसका चिंतन परिष्कृत होता है। भाई बहनों, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ, जहाँ 16 संस्कार की बात होती है। कौन कौन से हमारे 16 संस्कार होंगे जो कि हम जन्म से पहले, और क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्ति क्या होता है कि कहते हैं दुज, दुज यानी दूसरा जन्म। जन्म से हर व्यक्ति जो है शूद्र होता है और उसको संस्कार के माध्यम से दुजानम होता है, दूसरा जन्म होता है। यज्ञ को पवित्र कराता है तब दूसरा जन्म होता है। तो इस संस्कारों के माध्यम से उसका जो है परिष्कृत होता है व्यक्ति, और उसका परिष्कृत होते 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 और इस लायक बनता है कि व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव बनता है, एक महान इंसान बन सकता है यदि वास्तव में इन परंपराओं को, इन संस्कारों को हम यदि फॉलो करें। तो इसको जो बात अपन शुरू करते हैं, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। मैं थोड़ा आसपास की बात को बताया, अब अपन 16 संस्कार की बात करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, और इन चीज को मैं भी क्योंकि उस समय हमको भी इतना नहीं मालूम था, जानते थे सब चीजें, बचपन में कहानियां पढ़ी थी, पर तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि स्टेप बाय स्टेप हम भी फॉलो करें 16 संस्कार। परंतु आज हमको ज्ञान हो गया है, गायत्री परिवार के सभी सदस्य हैं, गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहे हैं, तो फिर चलो जब नींद खुली तब सवेरा हुआ, तो आप जाना। चलो हमने नहीं हुआ, हम एक्सीडेंटल हो गए, हमारे बच्चे एक्सीडेंटल हो गए, थोड़ा थोड़ी देर के लिए मान ले हम, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो हम तैयार कर सकते हैं। वो तो चीज हमारे सामने है, वो आदर्श हमारे सामने है। तो कैसे हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं, अपन उस पर बात चर्चा करते हैं। अब मैं 16 संस्कारों पे आता हूँ, और फिर मैं आपको कहता हूँ कि 16 में से 3 संस्कार जो हैं उस जन्म के पहले के संस्कार होते हैं। कौन कौन से संस्कार होते हैं, अब मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको 1 घंटे में बात पूरी करनी है मुझे। पहला संस्कार जो है गर्भधान संस्कार होता है। गर्भधान संस्कार पहले संस्कार जो कहा जाता है, ऋषियों ने जो संस्कार 16 बनाए उसमें से ये संस्कार ऐसा है, गर्भधान संस्कार जो प्रथम संस्कार होता है, और इसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारे घर में आपका एक प्रतिनिधि जो है, ईश्वर की एक अच्छी संतान हमारे घर में जन्म ले। और साथ में उस समय पति पत्नी को यह भी सोचना पड़ता है, क्या हम इस लायक हैं, क्या इस चीज को, आने वाले जो संतान होगी, क्या उसका हम भार को उठा सकते हैं, क्या उन चीजों को हम संभाल सकते हैं, क्या वो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। तो ये सारी चीजें वो जो विचार करता है, इसके बाद वो कंसीव करता है, गर्भधान होता है। तो गर्भधान में पहले जो है अच्छा मुहूर्त, अच्छी चीजें, ये चीज स्टडी करके की जाती है। गर्भधान संस्कार जो है प्रथम संस्कार जरूर है, पर तो गर्भधारण से पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करता था, भगवान के पास जाता था। जब कोई भी काम भगवान के नाम से जब शुरुआत होती है, वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ होती है। तो इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में जो शिशु आए, वो जन्म ले, वो जो है श्रेष्ठ व्यक्ति हो, वो संस्कारवान व्यक्ति हो, वो आपका आशीर्वाद स्वरूप हो। तो ये जो बात कहा जाता है, और साथ में जो है पति पत्नी अपने परिस्थिति को देख लेते हैं। हमने देखा आज के बच्चे भी देखते हैं, आईटी इंजीनियर हैं, तो पति पत्नी हैं, उनको मालूम है कि यदि हम इसको संभाल सकते हैं, अभी परिस्थिति हमारे पास अनुकूल है, तो ऐसा वो करते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान के नाम से, ईश्वर की प्रार्थना से और उनके आशीर्वाद से, और उसके बाद ही ये कंसीव किया जाता था, गर्भधान संस्कार होता था। और आमंत्रित करने से पहले योग्यता, परिस्थितियां, अपने सामर्थ्य, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, वो सबको भी आकलन लगाने के बाद ही व्यक्ति इसको करता है। तो ये पहले गर्भधान संस्कार। आज के लिए कोई असंभव नहीं है, हम सोच लें, परिस्थिति हमारे अनुकूल है, क्या हम इस व्यवस्था को, जिम्मेदारी को परिवार की ले सकते हैं, क्या हम वंश को आगे बढ़ाने के भार को हम उठा सकते हैं, अभी परिस्थिति हमारे अनुकूल है, ये सोचा जा सकता है। और इसमें आपको ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर का स्मरण करके इस क्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको कहते हैं गर्भधान संस्कार। ये प्रथम संस्कार होता है। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार, ये संस्कार एक्चुअली क्या है, अपने गायत्री परिवार में भी और जगह जगह भी इस प्रकार संस्कार होते हैं। तो पुंसवन संस्कार और एक संस्कार और है, तो इन दोनों संस्कार को, दूसरे और तीसरे संस्कार को, दोनों कहीं सीमोत्तनयन संस्कार कहलाता है। तो उसको दोनों जोड़ लिया जाता है कभी। जैसे मैं आपको पहले दूसरे संस्कार को बताता हूं, पुंसवन संस्कार, जो कि 2 से 3 महीने में होता है।
ये जो संस्कार है 2 से तीसरे महीने में होता है, 2 महीने से तीसरे महीने के बीच में कर सकते हैं। और जब ये संस्कार होता है तो उस समय जो गर्भिणी है, जो माँ है बच्चे की, उसमें उसे 3 चीजों का रस पिलाया जाता है उसको। और 3 चीजों का रस क्या होता है? तो पहली चीज उसमें जो होता है, बट वृक्ष होता है, उसकी जड़ होती है, उसकी जड़ का उसको पीसा जाता है, उसका रस निकाल। आने वाले संतान परमार्थ के बारे में सोचे, स्वार्थ नहीं। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन तो 24 घंटे देता ही है और साथ में कितने ही लोगों को आश्रय देता है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी लोगों को आश्रय दे, इस लायक बने। उसी प्रकार से गिलोय, गिलोय हमारे अंदर के कुसंस्कार, रोग, बीमारियों को दूर करती है। गिलोय को कहते हैं अमृता। आजकल देखिए कोविड में गिलोय का उपयोग इतना हो रहा है कि जहां जहां जिन पेड़ों में गिलोय थी, लोग पूरे पूरे तोड़ तोड़ के ले गए और आप प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि छोटे छोटे पौधों में गिलोय दे रहे हैं। गिलोय के बहुत सारे रोगों में काम आती है। गिलोय को अमृता कहती है। अमृता यानी ये अमृत के समान होती है, इसको सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे हम रोग बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो इसका गिलोय का रस पिलाया जाता है। और तीसरा बट वृक्ष, यानी हमारा जो आने वाली पीढ़ी है बट वृक्ष की तरह इसका हृदय विशाल हो, जो संकीर्णता से दूर हो, विशाल इसका हृदय हो। उस भाव को लेकर वो इसको रस को, उस तीनों का रस निकाल कर सुंघाया जाता है और उसमें एक छोटा सा यज्ञ भी किया जाता है, जिससे कहते हैं पुंसवन संस्कार, जो से 2 से 3 महीने में होता है। कहीं कहीं इसको उधर भी 5 महीने में, 6ठे महीने में भी कभी कभी कर देते हैं, परंतु ये वास्तव में सही अप्रोप्रिएट पीरियड इसका जो होता है 2 से 3 महीने में उसको सुंघाया जाता है। उसके पीछे ये है कि बच्चा हमारा इस तरह का होना चाहिए जिसमें 3 चीजों को, जड़ों को पीसा जाता है और सुंघाया जाता है रस निकालकर। उसके पीछे भाव यही है कि वो हमारा बच्चा बहुत ही विशाल हृदय का हो, परमार्थ परायण हो और किसी भी तरह से रोग से मुक्त हो, निरोगी काया उसकी हो, ये भाव उसके होना चाहिए। ये दूसरा जो है 2 से तीसरे महीने में ये संस्कार होता है। तीसरा संस्कार जो होता है वो है सीमंत नयन संस्कार। मैं हमारे घर में भी होता था, इसको मैंने संस्कार, सीमंत नयन संस्कार को मैं नहीं जानता था, तो इसको हमारे यहाँ कहते थे। और ये होता है 6ठे से 8वें महीने में होता है। और इसमें जो है, जो पहली डिलीवरी होती है तो लड़की पक्ष वाले से उसके परिवार के लोग आते हैं, लड़की पक्ष वाले से आते हैं और रिलेटिव्स को बुलाया जाता है। और उसमें ये बताया कि भाई एक पहला अवसर है जब घर में जब संतान उत्पत्ति हो रही है उनके परिवार में। इसको कहते शादी भी कहते हैं, गोद भराई भी कहते हैं। उसकी माँ की गोद भरते हैं और गोद भरते समय संस्कार जब होता है तो दोनों परिवार के लोग उस माँ को आश्वासन देते हैं कि हम तब तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि माँ के बीच में, माँ के पास जो है ये अनुभव जीवन का उसका पहला अनुभव होता है इस तरह का, तो डर भी होता है उसको। जब सबको सपोर्ट होता है, सहयोग होता है तो निडर बनता है। उसको लगता है मेरे मायके पक्ष से सब लोग मेरे साथ हैं, मेरे ससुराल पक्ष के, मेरे देवर, मेरे पति, मेरे सास, मेरे ससुर, सब लोग मेरे साथ हैं, मेरी ननद मेरे साथ है, मेरे जितने रिलेटिव सब मेरे साथ हैं। तो इस तरह की जब भाव होता है तो ये जो है पीरियड होता है 6 से 8। वो 6 से 8 माह में होता है, उस समय शिशु को जीव पड़ जाता है, उसे प्राण आ जाते हैं, जीव आ जाता है। तो जीव पड़ जाता है, तब ऐसी स्थिति में जब होता है तो उस समय कहा जाता है 6 से 8 महीने विशेष रूप से, वैसे तो पूरे 9 महीने हमें ध्यान रखना चाहिए, इन 6 से 8 महीने में जो है अच्छा सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान की तस्वीर को, देवी माँ की तस्वीर को, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को, राधा कृष्ण की तस्वीर को, अच्छे चित्रों को अपने बेडरूम में लगाना चाहिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे विचार आए। अच्छे विचार आएंगे, अच्छा चिंतन होगा और बुद्धि, बच्चा को भी वो चिंतन परिष्कृत होगा उसका। क्योंकि ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। गर्भोत्सव संस्कार जो गायत्री परिवार के द्वारा इतना ज्यादा हो रहा है, इस पर सारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इसको मान्य कर रहे हैं और अपने हॉस्पिटल में अपने इन चीजों को, इसके जो गुड इफेक्ट हैं बच्चे में इस समय ऐसा करते समय, वो उसको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है बहुत अच्छे ढंग से, सोनोग्राफी के माध्यम से बच्चों को एक एक चीज समझाया जा रहा है कि देखिए बच्चा, आप अपना बच्चा कैसा चाहते हैं, जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा आप करिए और वैसे ही संस्कार उस बच्चे में होंगे। तो ये पीरियड जो कौन सा है 6 से 8 महीने का, कि माँ इस समय बहुत डरेगी तो बच्चा भी डरपोक पैदा होगा। माँ जितनी सुरक्षित महसूस करेगी आपको, बच्चा भी अपने आप को निडर महसूस करेगा, सुरक्षित मानेगा। माँ जितना स्वाध्याय करेगी,
बच्चा भी उतना स्वाध्यायशील होगा। माँ के जितने अच्छे विचार होंगे वो बच्चे के भी उतने अच्छे विचार होंगे। स्वाध्याय वो धर्मपरायण की चीजें होती है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो भी कहा गया वो वैसा करें। क्योंकि हमारे सामने, हमने छोटे थे, हमने देखा था कि सुभद्रा के घर में अर्जुन ने जो कहानी सुनाई थी और उसको चक्रव्यूह में प्रवेश करना जब तक वो जाग रही थी उसने सीखा, और अभिमन्यु ने किसी ने सिखाया नहीं, पर तो अभी हमने महाभारत में देखा। तो ये चीज जो हमारे सामने आज से नहीं 5000 वर्ष पहले से हमारा उदाहरण है, परंतु तो चूंकि ये त्रुटि कहीं ना कहीं हम लोगों से हुई है। हमने इस पीढ़ी को वो संस्कार नहीं दिए हैं जो हमें देना चाहिए थे, और नहीं उसकी वजह से है। यदि वो दिए होते तो आज हम संस्कारवान पीढ़ी होती। अभी अरविंद भाई साहब कह रहे थे ना कि वो संस्कार बच्चों में पैदा होना चाहिए कि वो आईआईटी बन जा, पत्नी को लेकर भगी चला यूएस, माँ बैठे पिताजी बैठे, वो नहीं। तो ऐसा है, हो रहा है। परंतु यदि संस्कारों की परंपरा के पुनर्जीवित हो गई तो ये नौबत, हमारी ये समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। तो मैं समझता हूँ इसमें जो हम लोग सुनने वाले लोग, अभी जितने अभिभावक हैं, आज हम सबके सामने एक नई पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं जिनकी शादी होना है। यदि ऐसा अवसर है तो ये संस्कारों की परंपरा को पुनर्जीवित करें और उनको अवगत कराएं, उनसे मतलब डिस्कशन करें, उनसे बात बताएं, बच्चे मानेंगे। क्योंकि आज साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। तो उसी तरह से हमें जो सुसंस्कृत और बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, कैसा संस्कार जाना चाहते हैं, बस अच्छा इंसान, अच्छे संस्कारवान बच्चे बनाएंगे तो वो डॉक्टर ही बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, आईटीएन बन जाएगा, सब बन जाएगा। पहले इंसान को अच्छा इंसान बनाना है, संस्कारवान व्यक्ति जी बनाना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। ये कहलाता है जो 6 से 8 महीने में हमें जो माँ को बड़ा सपोर्ट करना चाहिए, खास तौर से हस्बैंड को बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ अटेंटिव रहना चाहिए कि हम कोई भी परिस्थिति तुम्हारे साथ हैं। माँ को कभी डर महसूस नहीं होना चाहिए, दुख महसूस नहीं होना चाहिए, परेशानी महसूस होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, गाली गुप्तार, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, इस तरह की चीजों को बिल्कुल दूर। ये जो आप करेंगे वैसा ही बच्चों में संस्कार बीजारोपण होता जाएगा। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो सारी चीज सामने आती है। तो ये तीसरा संस्कार हुआ। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार, मेधा जनन, इसको कहते हैं मेधा जनन संस्कार। जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार, इस संस्कार में देखो, ये तो मैंने भी देखा है, क्या होता है जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, पिता बने, तो पिता सबसे पहले भगवान के पैर पड़ता है। माता पिता जो उसके हैं, यदि घर में दादा दादी कहेंगे, उनके जो बच्चे जन्म जिस बच्चे ने लिया उसके दादा दादी हैं, उनके पैर पड़ता है, उनका आशीर्वाद लेता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनसे आशीर्वाद लेता है और वो प्रसन्नता व्यक्त करता है, पिता बन गया। ईश्वर की कृपा से बच्चा स्वस्थ है, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है, माँ और बेटा बेटी स्वस्थ हैं, ये भाव रखते हैं, तो इसे कहते हैं जातकर्म। इसके बाद जब वो संस्कार होते हैं, कई वो लोग खुशियां मनाते हैं, लड़की खुश में अब खुशी बना रहे हैं, लड़का को हुआ अब लोग खुशी बनाते हैं, ढोल मंजीरे और भी बजाते हैं लोग, वो अपना एक खुशी व्यक्त करने का तरीका होता है। लेकिन वो भगवान के चरण छूना चाहिए, भगवान का स्मरण चाहिए, आशीर्वाद और आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके मतलब में माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद फिर क्या करते हैं, वो पिता जो है घर में जो बड़े हैं, वो बच्चे को उसकी मेधा यानी बुद्धिमान बने और अपनी जात में शामिल हो। तो इसे इसलिए कहते हैं जात कर्म संस्कार, यानी गाय का घी और शहद, शुद्ध शहद, दोनों को एक एक बूंद मिला के उस बच्चे को थोड़ा सा चटाया जाता है। अब चीजें आजकल जो है डॉक्टर मना करते हैं, जो अपनी जगह है, पर एक बूंद घी गाय का, देसी गाय का घी और एक बूंद जो शहद, दोनों मिला के उस बच्चे को चटाया जाता है। चटाने के बाद ये भाव रखा जाता है कि बच्चा प्रखर बुद्धि का बनेगा, ऐसा उसमें होता है। तो ये जो कहलाते हैं, और ये जो कहलाता है वो जात कर्म संस्कार कहलाता है, जात कर्म संस्कार, इसको मेधा जनन संस्कार भी कहते हैं। ये चौथे नंबर का संस्कार है। और बुद्धिमान बनेगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा, ऐसी भावना से इस संस्कार को किया जाता है। ये चौथा संस्कार है। पांचवा संस्कार जो है अपन सभी के घर में होता है, वो है नामकरण संस्कार। नाम संस्कार, देखिए जहाँ सामान्य बच्चे होते हैं, कहीं 1.25 महीने का मूल होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, तो कुछ दिनों 10 दिनों बाद, कभी 1.25 महीने बाद, इस तरह का जो क्रम होता है। और शुद्धि के बाद जो है नामकरण संस्कार होता है। और नाम संस्कार में आप देखिए होगा, आपने देखा होगा, हम ब्राह्मण से, पंडित जी से पूछते हैं कि बच्चे का समय, जन्म के डॉक्टर आजकल जो है, आजकल जो नर्सिंग होम में जो है ना, चारों तरफ घड़ी लगी है, राइट, सामने, आगे, पीछे, साइड। जैसे बच्चे जन्म लिया, लोगों ने माना है कि बच्चा किस समय, किस नक्षत्र में, उसका घड़ी पल क्या है, वो सारी चीजों को, स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम, इन सबको चीजों को मेंशन करता है और नोट करता है। उस टाइम के हिसाब से उसके लिए फिर ब्राह्मण से पूछा जाता है, ज्योतिष से पूछा जाता है कि बच्चे ने इस नक्षत्र में इस समय ये जन्म हुआ है तो कैसा है, तो वो उसका प्रेडिक्शन करता है। उसका पहला अक्षर
उसका निकलता है समय के हिसाब से कि उसने जन्म कितने बजे, कितने मिनट, कितने बजे जन्म लिया, उसका पहला अक्षर क्या होता है, तो ब्राह्मण बताता है। जैसे मैं अपना मेरे बेटे का जब जन्म हुआ तो उसका नाम जाए तो जा से, तो घर में दो के लिए चल जीवन लाल आ गया, तो अब जीवन लाल तो नाम नहीं रखा हमने, तो फिर हमने रामायण उठाई, रामायण से जो है फिर हमने देखा तो जा से पहला अक्षर उसका जा से था, तो जा से हमने ढूंढा कर हमने रामायण से निकाला जनक राज ने, तो हमने जनक नाम रखा होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये होता है, हमने देखा तो नामकरण संस्कार उसका नाम रखा गया, और नामकरण संस्कार में हमारे परिवार के रिलेटिव्स आसपास वाले सभी को बुलाया जाता है और नाम बुलाकर और बच्चे का जो संस्कार किया जाता है, यज्ञ कराया जाता है और नामकरण संस्कार हो जाता है। ये और इसमें उस समय जो है बच्चे को संस्कार में धरती पे भी लिटाया जाता है। धरती हमारी माँ है, हमारी भारतीय संस्कृति में 3 माँ है, जन्म देने वाली माँ भी है, धरती माँ है और गौ माता है। धरती माँ के पीछे क्या है कि माँ का तो तुम सर उठाओगे ही, गौरव बढ़ाओगे ही, लेकिन जिस माँ ने, जो धरती माँ है, इसके साथ गद्दारी ना करो, ये भाव उसके पीछे रहता है। धरती पे लिटाया जाता है उस बच्चे को नाम के साथ साथ, ताकि वो अपनी वतन की धरती पे, अपनी मिट्टी से वो दगाबाजी ना करे, उसके पीछे उसका भाव होता है। तो ये कह रहा था नामकरण संस्कार, और बड़ा सेलिब्रेट होते हैं लोग, आजकल बड़ा प्रोग्राम करते हैं, खाना पीना होता है, इस तरह की चीजें। ये होता है नामकरण संस्कार, 5वां संस्कार होता है, और बाकायदा स्लेट में नाम लिखा जाता है और वहां बोला जाता है, उसके कान में बोला जाता है, सबके सामने होता है। ये संस्कार होता है, यज्ञ का क्रम इसमें संपन्न होता है, क्योंकि हर 16 संस्कारों में 16 तरह के यज्ञ, 16 ही यज्ञ होते हैं, यज्ञ से ही वो संपन्न होता है। इसके बाद नंबर 6 आता ही बात आती है, वो होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार यानी निष्क्रमण यानी ये संस्कार जो है घर से बाहर निकलने का संस्कार होता है। अब क्या होता है, पहले डिलीवरी घरों में होती थी, अब घर में डिलीवरी होती थी, दाई आती थी, सारी व्यवस्था घर में हो जाती थी। अब फिर इसके बाद बच्चा बाहर तो निकलता नहीं, लेकिन आजकल तो हॉस्पिटल में होता है, नर्सिंग होम में होता है, तो नर्सिंग में होता है तो फिर बच्चा तो बाहर पैदा हुआ है, बाहर से फिर घर में ही आ रहा है, तो निष्क्रमण संस्कार तो कैसे होगा। परंतु ये भाव उसमें रख सकते हैं, घर में नर्सिंग होम से 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी सीजरियन हुआ है तो 10-12 दिन बाद होती है। यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 3 दिन बाद घर बच्चा आ जाता है, माँ आ जाती है। घर में आने के बाद जो है इसकी शुद्धि होती है, नामकरण होता है। इस नामकरण सारे संस्कार के बाद फिर वो घर से बाहर निकलना, तब पहली बार बच्चा घर से निकलेगा, तो वो छठा संस्कार होता है, जिससे कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। बालक को सर्वप्रथम घर से बाहर निकलने का नाम ही निष्क्रमण संस्कार होता है। और मैं एक बहुत अच्छी बात मैं जोड़ना चाहता हूं, जब बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले सूर्य देवता का दर्शन कराएं। जब निष्क्रमण हो, घर से बाहर निकलेगा तो सूर्य देव के दर्शन होते हैं, बच्चे कराए जाते हैं। और मैं इस बात को ऐसे भी कहता हूं, देखा अभी मैं क्रिकेट ग्राउंड में अक्सर देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। क्रिकेट ग्राउंड में जितने वर्ल्ड के जितनी भी टीमें हैं, जब जैसी पवेलियन से निकलते हैं और ग्राउंड में जा रहे हैं खेलने के लिए, बैटिंग करने जाते हैं, तो सबसे पहले वो बैट उठाता है और ऊपर देखता है, ऊपर सूर्य को देखता है, ऊपर वाले को स्मरण करता है। सूर्य ने भगवान के प्रतिनिधि है, सूर्य भी उनको देखता है, उसका स्मरण करता है और उसके बाद वो अपनी बैटिंग के लिए जाता है। तो उसी प्रकार से जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, तो निकलने में सबसे पहले आकाश में परमात्मा के दर्शन, सूर्य के देवता के दर्शन हो और दर्शन कराना चाहिए। इसके बाद जब निष्क्रमण होगा तो दर्शन करा के आप बाहर निकले हैं, इसके बाद सीधे मंदिर ले जाया जाता बच्चे को। मंदिर लेके भगवान का बेटा या बेटी, भगवान का आशीर्वाद है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके निसंतान होते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, संतान नहीं होती। ईश्वर की कृपा है, हमारे घर में संतान होती है और स्वस्थ होती है, तो भगवान के मंदिर ले जाएंगे, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रसाद है ये मान के, और भगवान के पास उसको सौंपना चाहिए। और प्रसाद सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, सबसे पहले वो भगवान का होता है, ये भाव अपने, ताकि वो बच्चा निष्क्रमण हुआ, सूर्य के दर्शन और सीधे मंदिर ले गए, इसके बाद भगवान के पास आशीर्वाद लिया, इसके बाद हम उस शिशु को घर लेकर आते हैं। ये संस्कार नंबर 6 पे आता है, इसको कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, बालक को सबसे पहले घर से बाहर निकाला जाता है। आज के यदि परिवेश में दें तो यदि होम डिलीवरी घर में नहीं होती है, हॉस्पिटल होती, तो भी हम घर ले आते हैं। शुद्धि के बाद, सारे संस्कारों के बाद जो है निष्क्रमण संस्कार भी हो सकता है। अब नंबर 7 पे आते हैं हम, अन्नप्राशन संस्कार। ये भी हमारे घर में मैंने देखा है। मैं छोटा था तो हमारे यहाँ साल में 2 बार कुलदेवी की पूजन होती है, और दोनों नवरात्रि में होती है, कुंवार में भी और भादुर में भी। तो ये जो हमारे यहाँ होती है चैत्र में भी, तो ये पूजन जो होती है, और भादुर में भी हमारी कुल देवता की पूजा होती है। उसमें जो बच्चा, यदि उसमें जो 6 महीने के आसपास का हो जाता है, तो उस बच्चे को, जो घर में सबसे बड़ा, मेरे दादाजी थे, बाबा जी थे, वो सबसे पहले जो है उस दिन जो बच्चा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार था, हम लोग 17-18 भाई थे, 17-18 बहनें थी,
मेरे पिताजी के 6 भाई थे, तो बड़ा परिवार था, 40 कमरे का मकान था बड़ा, तो उसमें कोई ना कोई एक क्रम रहता ही था। तो ऐसा रहता था, तो वो दादाजी की गोद में बैठते थे, चांदी का एक सिक्का लेते थे और बच्चे को खीर जो है भगवान की भोग की पहले खीर की छोटी सी 2 बूंद उस बच्चे को खिलाए। अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। अन्नप्राशन यानी पहली बार, अब बच्चा 6 महीने का हो गया, अब अन्न खाने के योग्य बने, तो सबसे पहले भगवान का प्रसाद खीर के रूप में उसको थोड़ा सा 1 बूंद उसको खिलाई जाती है, और ये होता अन्नप्राशन संस्कार। उसने अन्न को ग्रहण किया। इसके बाद से फिर दूध केला है और दूसरी चीजें हैं, आप अंकुरित जो भी चीज देना चाहें, आजकल हॉर्लिक्स वगैरह दुनिया की चीजें देते हैं, वो सब दे सकते हैं। परंतु वो हमारे घर के बुजुर्ग जो हैं वो सबसे बड़े, यदि दादाजी नहीं थे तो फिर मेरे पिताजी करते थे। पिताजी जब चले गए तो मेरे बड़े भाई सबसे थे, वो ये करते थे। तो आज भी क्रम हमारे यहाँ वो चल रहा है। तो ये कहलाता है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा जब 6 महीने के आसपास का होता है, तो किसी भी ओकेशन पे, धार्मिक अवसर पर ये संस्कार होता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 5 महीने का हो जाता है, 7 महीने का हो, तो उसके आसपास 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार। इसको चूड़ाक्रम संस्कार भी कहते हैं, मुंडन संस्कार। और मुंडन संस्कार तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारी लोगों में, मुस्लिम में भी मैंने देखा कि मुंडन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार चूड़ाक्रम संस्कार यानी सिर पे शिखा, चोटी रखना, उसके जो गर्भ के बाल है वो उसको काटे जाते हैं, खत्म किया जाता है। और इसका जो रिलेशन श्रेष्ठ होता है। मेरा जो बेटा था, पहले वर्ष किसी कारण से नहीं हो पाया था, किसी गमी हो गई थी, तो बेटे के बहुत लंबे बाल हो गए, तो 30 वर्ष में हुआ। तो ये जो गुरुजी लिखे हुए हैं, पहले वर्ष में होता है मुंडन या 30 वर्ष में होता है, ये हमारे जो क्रम है। तो ये 30 वर्ष में भी हो सकता है, पहले वर्ष में भी कर सकते हो। मुंडन के बाद फिर एक बार मुंडन होता है, उसके बाद बहुत अच्छे बाल भी आते हैं। तो जो गर्भ के बाल हैं, पूर्व योनियों के कुछ संस्कार ये माना जाता है, उसको हम खत्म कर देते हैं और उसमें एक स्वस्तिक बनाया जाता है, ताकि उसकी बुद्धि प्रखर हो, उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो और बच्चा अच्छा प्रखर बुद्धि का हो, स्वस्थ लगे, उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो, ये भाव उसमें रखा जाता है। वो आरोग्यदाता बने, वो आयु उसकी अच्छी हो, वो सौंदर्य दाता भी ये मुंडन संस्कार होता है। तो इसलिए पुष्टिदाता, सौंदर्यदाता, आयुदाता, इस प्रकार से ये भाव उसके पीछे रखा जाता है। ये मुंडन संस्कार कहलाता है। और इसमें बड़ा एक कार्यक्रम भी होता है, रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, और कहीं कहीं लोग जो अपने मान्यता होती है किसी पर्टिकुलर धार्मिक स्थान पे जाकर मुंडन करते हैं, तो उसके पीछे भाव है ये, वहां की सुसंस्कारित वातावरण, वहां का सुसंस्कारित वातावरण, वहां की वेव्स हम लेकर आए, वहां के सुसंस्कार हम लेके आए, और इसलिए वहां पर जाके संस्कार हो, मुंडन संस्कार होता है। तो ये 8वां संस्कार होता है, मुंडन संस्कार या चूड़ाक्रम संस्कार कहलाता है। इसके बाद जो है कर्ण भेद संस्कार, कर्ण छेदन। अब देखिए कर्ण छेदन, पहले आपने देखा होगा, पहले के लोग जो है, राजस्थान में बहुत ज्यादा परंपरा है कि लड़कों के दोनों कान छेदे जाते थे और लड़कियों के दोनों कान और साथ में नाक भी छेदी जाती है। ये एक संस्कार होता था, बाकायदा बिल्कुल यज्ञ होता था, बाकायदा पूजा होती थी, बहुत सारे लोग बुलाया जाता था और कर्म होता था। तो कर्ण छेदन संस्कार कर्ण भेद संस्कार कहलाता था, कर्ण छेदन संस्कार कहलाता है। और ये जन्म के 3रे वर्ष होता था, सामान्यतः जो है जन्म के 3रे वर्ष ये होता है, शिशु के जन्म के 3रे वर्ष। और कर्ण छेद होने के बाद, नाक का छेदन होने के बाद, बच्चों को सर्वप्रथम सूर्य के पास ले जाया जाता है, सूर्य की रोशनी में, ताकि छेदन के, कर्ण छेदन के बाद, नाक छेदन के बाद उसकी जो सूर्य की शक्ति है, सूर्य की जो ऊर्जा है, उसके शरीर में वो सबसे पहले वो प्रवेश करे, ये उसके पीछे भाव रहता है। तो ये कर्ण छेदन संस्कार होता था। अब आजकल ये कर्ण छेदन, निष्क्रमण संस्कार, इस तरह की चीजें होती नहीं है। वो तो ये 2 संस्कार कम हो गए हैं, गुरुदेव ने 2 संस्कार नए जोड़ भी दिए हैं, आज भी वो 16 हैं। तो ये 2 संस्कार नहीं होते ज्यादातर, बाकी संस्कार होते हैं। तो 2 संस्कार कौन से जो कम हो गए, निष्कर्दन आजकल लोग करते नहीं, निष्क्रमण संस्कार। आजकल कर्ण छेदन देखिए, हम ही देखिए हमारा कर्ण छेद है नहीं है, पर तो बहुत पहले लोग होता था, कर्ण छेद कराते थे, तो एक संस्कार होता था संस्कार के रूप में। तो ये संस्कार था नंबर 9 के नाम का, नंबर 9 का संस्कार कर्ण छेदन संस्कार होता था। 10वां संस्कार जो है बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है और आज काफी लोग करते हैं, वह विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, यहाँ पर जो कर्ण छेदन है 3 वर्ष के आसपास होता है। फिर जो है 10वां संस्कार है वो विद्यारंभ संस्कार। विद्या ने, अब पहले हम लोग के जमाने में तो हम लोग 5 साल में स्कूल जाया करते थे, 5 साल का बच्चा होता था तब वो स्कूल जा सकता था, इससे पहले स्कूल में एडमिशन नहीं होता था। तो केवल 4 साल के बच्चे को भी 5 कह देते थे, ये 5 साल का हो गया। पर तो अब ऐसा क्रम है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हमारे पास होता है, तो अब 3 वर्ष में स्कूल जाने लगे बच्चे।
पहले 5 वर्ष में जाता है, अब 2.5 साल में, 3 साल में नर्सरी, प्री नर्सरी, ऐसी सब चीजें होने लगी हैं। तो ये जो विद्यारंभ संस्कार कहलाता है, और ये संस्कार में इससे ये बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है, वो हमें सबको कराना चाहिए। और ये विद्यारंभ यानी विद्या का आरंभ भगवान श्री गणेश की पूजन और माँ सरस्वती की पूजन का क्रम संपन्न होता है इसके, क्योंकि आज से बच्चा हमारा जाने शुरू करेगा स्कूल, तो उसमें सबसे पहले वो सारे संस्कारों के साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः लिखवाया जाता है। यदि किसी कोई और कोई इष्ट है, उसका नाम, भगवान का नाम लिखाया जाता है, ताकि पहला ईश्वर का नाम जो है उसका वो उसमें लिखो स्कूल जाने से पहले। तो वहां पर जो है उसकी किताबें हो सकती है, स्लेट हो सकती है, कलम हो सकती है, और कोई चीज, पेंसिल, बैग है, वो सब चीज वहां रख सकते हैं। उसका पूजन का क्रम भी संपन्न कराया जाता है। और सबसे पहले बच्चे के हाथ पकड़कर उससे ओम लिखवाया जाता है, या ओम भूर्भुवः स्वः लिखवाया जाता है। हमारे गायत्री परिवार में ओम भूर्भुवः स्वः लिखा है। विद्यारंभ संस्कार में उस थाली में पूरा घी लगा लिया, घी के ऊपर रोली लगाई, रोली से वो पूरा रेड हो गया। उसके बाद बच्चे को हाथ में लेके उसकी बत्ती से, चौक से उसको ओम लिखवाया, ताकि बच्चे ने पहला अक्षर जो लिखा वो ओम लिखा, भगवान का इसमें शब्द लिखा। यो ओम प्रणव अक्षर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का है, जो सृष्टि के तीनों लोगों का आधार है, उसमें बच्चे ने पहले लिखा, वो सही संस्कार उसमें वो आए, ये भाव उसके पीछे रहता है। ये कह रहता है विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। इसके बाद विद्या आरंभ के बाद और आगे यदि क्रम आपने बढ़ाए तो हम अभी तक पहुंच गए 10 संस्कार की तरफ। इसका 11वां संस्कार जो है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार कहलाता है। और यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार यानी विशेष रूप से ब्राह्मण परिवारों में यह अनिवार्य होता था, और सामान्यतः ब्राह्मण परिवार में यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाने की परंपरा थी और आज भी है। यज्ञोपवीत एक सुसंस्कृत सनातनी वैष्णव होने का प्रमाण होता है, एक भारतीय संस्कृति की पहचान है शिखा और यज्ञोपवीत। तो यज्ञोपवीत जो है एक प्रकार से, यज्ञोपवीत में जो 2 ग्रंथियां होती हैं, कहते हैं ना, मैंने आपको एक बार चर्चा हुई थी, बताया, भारतीय संस्कृति के 2 आधार, यज्ञ पिता, गायत्री माता। अब सवाल यह कि हम एक भाव, हमारे ऋषियों ने ये कहा कि भगवान को हमेशा अपने साथ रखो, अपने पिता, यज्ञ पिता को अपने साथ रखो। तो यज्ञ कुंड को थोड़ी छाती पे लटकाए लगेंगे हम, गायत्री माता की कोई मूर्ति है और मूर्ति को थोड़ी छाती पे लटकाए लगेंगे, दिन में लगाएंगे, कैसे संभव है? तो ऋषियों ने जो यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से जो ग्रंथियां हैं, और दोनों ग्रंथियों में एक यज्ञ पिता है, एक गायत्री माता है, ये भाव है उसके पीछे। ये मूर्तिवान मूर्तियां हैं दोनों, यज्ञ पिता की और गायत्री माता की, और ये जो हमारे साथ हैं, हमारे कंधों में है, हमारे सीने में है, हमारी पीठ पे है, इस भाव से कि यज्ञ पिता, गायत्री माता हमारे अच्छे कामों के लिए हमको आगे बढ़ाएं, उसके उस भाव से यज्ञोपवीत जो है धारण किया जाता है। और वो आज भी मेरे ही एक प्रोफेसर मित्र हैं, मिस्टर दीक्षित जो है, अभी वो मुझसे कह रहे थे कुछ दिनों पहले बात है कि उन्होंने लॉकडाउन थोड़ा खुल गया था, इसके पहले करीबन जनवरी की बात है, तो उनको लगा कि उन्होंने बड़े कानपुर से 11 ब्राह्मण और सबको बुलाया, सब कुछ व्यवस्था की, सबको रिजर्वेशन करा दिया, लगभग उनका 1 लाख रुपए का आसपास का खर्च था यज्ञोपवीत संस्कार में। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो कहना नहीं, हमारे इतना बड़े स्तर पे होता है। तो बहुत इसका महत्व है, बड़े स्तर पे होता है, काफी लोग बुलाया जाता है, संस्कार होता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है, विभिन्न तरह के मंत्रों का उच्चारण होता है, ताकि बच्चों में वो संस्कार पैदा हो। ये उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार मामूली संस्कार नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। इसलिए हर दीक्षा के पहले भी कहा है यज्ञोपवीत, विवाह के पहले यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। यज्ञोपवीत यानी जो नियमों को पालन को करना हमें, और उन सत प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाना, और गायत्री माता और यज्ञ पिता को धारण करना, उनको अपने सीने में धारण करना, सीने में हमारे हृदय में अच्छी भावनाएं उनमें, हमारी पीठ पे धारण करना, वो हमारे अच्छा, हमारी हमेशा आगे के लिए वो हमें प्रेरित करते रहे। हम समस्त शरीर में, कंधों में धारण करें, हमारे दोनों भुजाएं अच्छे काम के लिए आगे आए, ये भाव उसके पीछे रहता है। ये कहलाता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार लगभग ये 10 साल की उम्र में लोगों को बीच में आसपास होता है। कई बार लोग ज्यादा की उम्र में करा लेते हैं। मेरे बड़े भाई साहब जो है, अभी भाभी का देहांत हुआ, इसके पहले यज्ञोपवीत धारण नहीं किया था, गायत्री में जरूर पढ़ते थे, वो पूजा कर सब कुछ करते थे, मगर भाभी का भी जो संस्कार कराया, 10वां उन्होंने जो है पिंडदान किया, तो उन्होंने जरूर धारण कर लिया। चलो देर से हुई लेकिन हुआ। यज्ञ कभी भी धारण किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः 10 वर्ष की आयु में जब दीक्षा से पहले इस यज्ञोपवीत धारण को करते हैं। तो ये संस्कार हमारा उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार 10वां संस्कार, 11वां संस्कार है। इसके बाद किसी क्रम में और आगे बढ़े तो है 12वां संस्कार। 12वां संस्कार दीक्षा संस्कार, इसको समावर्तन संस्कार भी कहते हैं।
दीक्षा संस्कार या समावर्तन संस्कार कहते हैं। दीक्षा यानी अपनी इच्छा दी, अपने गुरु को इच्छा दी। देखिए, दीक्षा संस्कार इतना महत्वपूर्ण संस्कार है, इस संस्कार में से यदि व्यक्ति दीक्षा ले लेता है तो गुरु जब बड़ा व्यक्ति दीक्षा लेता है तो गुरु बहुत सारे जीवन के क्रम को, उसके पथ को प्रकाशित करते हैं। आपने तो अपनी इच्छा गुरु को दे दी ना। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपने गुरु को दीक्षा दी, पलट के कभी नहीं देखा। उनके 15 वर्ष की आयु में उन्होंने जो जो निर्देश दिए उन्होंने किया, और आज इतना विशाल परिवार उन्होंने बनाया है। कहने का मतलब ये दीक्षा ने अपनी इच्छा दे दी। और दीक्षा पहले जब दीक्षा देते हैं, पहले गुरु अपने शिष्य को अपनी शक्ति का एक अंश देता है, अपने तप का, अपने जप का एक अंश उसको देता है। और इसके बाद जब उसमें वो अंश आता है, शक्ति आती है, बच्चा इस शिष्य इस योग्य बनता है, तो वो इतने अच्छे काम करता है कि वो अपने गुरु का मान बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है, दुनिया में नाम रोशन करता है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद तो सामान्य नरेंद्र नाथ थे। नरेंद्र नाथ जो है बार बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके पास जाते थे और नरेंद्र नाथ के पास कहते चलो मेरे साथ मेरा काम करना है। वो हमेशा मना करते थे, नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति थे। लेकिन पहले फिर गुरु उनके इन्हें रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शक्ति अपने से उनको प्रकाशित किया, अपने औरा में उनको लिया और माँ के दर्शन कराए। और जब दर्शन करने गया, अच्छा तू ऐसा कर, मत लेना दीक्षा, मत मेरा काम करना, चल तू अपनी बहन की शादी तो मांग ले, तू अपनी नौकरी तो मांग ले, तू अपना बीए तो करवा ले। तो कहना ठीक, चलो। वो आगे तो मांग ले अपनी माँ से। तो माँ से मांगा उन्होंने, जब मांगे महाकाली साक्षात उनके दर्शन करते थे रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने मांग ले चलो जो चाहिए। जब गए, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे वैराग्य दो। जब बाहर आए तो उन्होंने कहा नहीं, क्या मांगा? कि नहीं, यही मांगा। अरे जब दोबारा मांग ले, दूसरी बार भी यही मांगा, तीसरी बार मांगा, तीसरी बार में उन्होंने कहा माँ मुझे भक्ति दे, माँ मुझे वैराग्य दे, माँ मुझे शक्ति दे। बड़ा जब काम करता है ना, छोटी चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती। तो विवेकानंद, इसी से विवेकानंद बन गए, नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बन गए। और जब उन्होंने शक्ति, किसने अपनी शक्ति से अवगत कराया? गुरु ने शिष्य को, और शिष्य ने दुनिया में ऐसा नाम रोशन किया। 15 वर्ष के आज भी शिकागो में जो उन्होंने उद्बोधन दिया वो दुनिया आज भी याद करती है। स्वामी विवेकानंद तो 39 साल में महाप्राण हुआ था, परंतु इस शिष्य ने, नहीं तो आज शिष्य ने इतना नहीं किया होता तो रामकृष्ण परमहंस को कौन जान सकता। शिष्य किसी ने एक रामकृष्ण को पहचान दिलाई और रामकृष्ण ने शिष्य को एक पहचान दिलाई। ये क्या है? दीक्षा का क्रम। ये है दीक्षा। ये है गुरु, किसी गुरु को वर्ण करना, उसको धारण करना। और इसके बाद ऐसी ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा हमारी है। और यही गुरु पूर्णिमा हमारा इसलिए बनाई जाती है। गुरु को स्मरण किया था, गुरु दीक्षा लेते हजारों लोग, लाखों लोग दीक्षा लेते और अपने गुरु को वर्ण करते हैं और गुरु का आशीर्वाद पाते हैं। ये संस्कार हमारा दीक्षा संस्कार है। हमको जरूर अपने बच्चों को जरूर कराना चाहिए। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और 13वां संस्कार, विवाह संस्कार। अब यहां से हमने दीक्षा ले ली, दीक्षा के बाद हम और आगे पढ़ते हैं तो विवाह हमारा हुआ। तो विवाह संस्कार जो है, आजकल देख रहा हूं मैं कि विवाह में लाखों रुपए खर्च हो रहा है। आजकल 20-25 लाख, भोपाल तो दिल्ली से छोटा है, मतलब 20-25 लाख खर्च करना, तो ना तो लड़की को कुछ मिलना ना लड़के को कुछ मिलना। 20-25 लाख रुपए तो सिर्फ वो मैरिज गार्डन वाला ले लेता है। और रात गदर, शैतानी, नाचना गाना, इतना खर्च हो रहा है। और तो जब शादी हो रही है उस संस्कार, उस समय मुश्किल से 10-5 लोग भी नहीं होते हैं। जिसको कन्यादान करना वो है, जिसको शादी कराना है पति पत्नी वो है, बाकी 2-4-10 लोग हैं, बाकी लोग नहीं। जबकि मूल संस्कार विवाह संस्कार नाम है, पाणिग्रह संस्कार है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। वो दुनिया के खर्च पे हमारा बहुत ध्यान है, तो संस्कार की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। भाई बहनों, हमें इसका प्रचार करना चाहिए, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि मूल जो संस्कार है, कि 2 आत्माओं का मिलन है, 2 परिवारों का मिलन है, एक नया परिवार का सृजन है, समाज का सृजन है। 2 आत्माएं जब मिलती हैं, 2 और अच्छा संस्कार हो जाए तो वो 2 को देखिए, वो परिवार जो है इतना अच्छा होता है, एक आदर्श परिवार बन सकता है। वो कब हो सकता है? जब वो संस्कार हो, जो ईश्वरों की, हम जब शादी कर रहे हैं वहां अग्नि के साक्षी में, ऋषियों की साक्षी में, देवताओं की साक्षी में, परिवार और रिश्तेदारों के साक्षी में हम कर रहे हैं, पर तो साक्षी में हमारा मन नहीं है, भगवान की तरफ मन नहीं है, हमारा रुझान ही नहीं है। हमारा रुझान तो क्या है, तो वो डीजे वाला आया कि नहीं,
वो खाने वाला आया है कि नहीं, ये आया कि नहीं, वो उधर ध्यान है। तो लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं पर हमारे संस्कार पे ध्यान नहीं है। उसी का नतीजा होता है कि शादी हो रही है, डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि हमने उस भाव से संस्कार को लिया ही नहीं। ये तो एक औपचारिकता हो गई, क्योंकि शादी हमारे यहाँ बंधन है, अनुबंध नहीं है। शादी हमारे यहाँ तो कहते हैं 7 पीढ़ी। देखो दुनिया के लोग कहते हैं विदेशों में बड़ा आश्चर्य होता है, अरे वाह 30 साल से तुम यहाँ हो, तुम जाओगे तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रहेगी, क्योंकि वहां वो संस्कार ही नहीं है। आज इसकी पत्नी, कल उसकी पत्नी, कल उसका पति, ये स्थिति। इसलिए ओल्ड एज हाउस है वहां पर, इसलिए जो है वहां के बच्चों में वो संस्कार नहीं है। ये चीज हमारे यहाँ है। भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है, और सही ढंग से यदि संस्कार कराने वाला बहुत अच्छे ढंग से, करने वाला बहुत अच्छे ढंग से करता है। यदि हम सबको प्रयास करना चाहिए, जब हम लाखों रुपए खर्च करते हैं तो 3 घंटे का क्रम बहुत ईमानदारी से परिवार के लोग बैठे, सुने, समझें, उनकी जो शपथ है, जो फेरे पड़ रहे हैं उसका महत्व जाने तो, समझे तो, ताकि वो पति पत्नी समझे हमें क्या शपथ निभानी है। वही नहीं चीज हो पाता। तो ये चीजें जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विवाह संस्कार जो है एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है हमें इसमें। और गुरुदेव ने कहा है, भारत जैसे गरीब देश में खर्चीली शादी हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है। हम खर्चीली शादी ना करें, अवॉइड करें। अभी एक मैंने वार्ता थी यूनेस्को में और WHO की एक वार्ता में, मैं भी एक धर्म गुरु की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट, तो उसमें भी मैंने ये कहा कि आज जो कोविड की वजह से 20 लोगों की शादी का नियम है, मैं कह रहा हूं उसको लॉक कर देना चाहिए फॉर एवर। भारत जैसे गरीब तो हजारों लाखों रुपए खाना फिक रहा है, जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा फिकता है। तो इस वेस्टेज के लिए खत्म करना चाहिए, हमको आगे आना चाहिए। कम से 25-50 लोग बीच में हम जो है अपव्यय ना करें, ऐसा करना प्रयास करना चाहिए। और जो संस्कार है उसपे, जो वास्तव मूल हमारा है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर महत्ता पे ध्यान देना चाहिए। और अच्छे ढंग से करेंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, ताकि आगे का उनका जीवन, क्योंकि दोनों अलग अलग परिवार है, दोनों अलग अलग संसार है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, तो वो प्रेम से कैसे रह सकेंगे। ये चीजें जो है विवाह संस्कार के माध्यम से वो बीजारोपण उसमें होता है, वो उसको महत्व समझ पाते हैं। इसलिए बहुत अनिवार्य है विवाह संस्कार बहुत विधि विधान से और अच्छे ढंग से हो। इसके बाद इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और वह है 14वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। व्यक्ति की शादी हो गई, अब गर्भधान हो गया, गर्भोत्सव से हुआ, अच्छे संस्कार हो गए, बहुत अच्छा बच्चा पैदा हुआ, आपने बड़ी डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, राजनेता बना दिया और ITN बना दिया, विदेश में पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। अब बच्चों को जिम्मेदारी दो ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए आप उनको। जिम्मेदारी ये पढ़ा लिखा दिया, कमाने लगे ना, तो फिर अब क्यों चिपके हम उससे। अभी भी उसके मोह में, नहीं लड़का हो जाए, उसकी लड़की हो जाए, उसके बच्चा हो जाए, उसके घर जा रहे हैं, उससे ये कर रहे हैं। भाई गुरुदेव ने लिखा है ना, वानप्रस्थ जीव क्या नहीं रहा क्या इसमें? विवाह के बाद नहीं अभी वो चला गया होगा ना उनका। नेमा साहब कहीं आवाज आ रही है क्या जी? ये आवाज, हाँ कुछ आवाज चली गई लगता है, नेट की। हाँ आ गया आ गया जी सर, आ गया, मैं आ गया सर, जी सर, जी सर आ गया। तो इस प्रकार से वानप्रस्थ संस्कार यानी ये हमारे 14वां संस्कार है। इस संस्कार के माध्यम से अपने आप को अपन उस मोह माया से अलग करें। अब जीवन का उतार समाज की लगाएं, अपने लिए जी लिया आपने 60 साल 62 साल, अब समाज के लिए दीजिए। समाज इंतजार कर रहा है, जो समाज से लिया है वो समाज को लौटाइए। बैक टू सोसाइटी, बैक टू नेशन, तब समाज को दीजिए। दुनिया को, आप दुनिया इंतजार कर रही है, दुनिया से आपने बहुत कुछ लिया है, उस दुनिया को लौटाने का समय आ गया। और यदि नहीं लौटाएंगे तो ऋणी होके आप जाएंगे दुनिया से। इसलिए भाई बहनों, गुरुदेव ने कहा है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बच्चे योग्य बनते हैं तो अपने ज्यादा माया में नहीं तो हम बस नहीं साहब अभी आ रहे हैं गुरुजी, बच्चा योग्य हो जाए, बच्चा IT कर ले, बच्चा आ रहा है बस ठीक है, अभी हम संविधान देंगे। बच्चे ने IT कर लिया, अरे बच्चा साहब गुरुजी और थोड़ा सा दे दें, उसकी शादी हो जाए। हाँ साहब शादी हो गई अच्छी लड़की से, गुरुजी साहब समय देंगे, शादी हो गई साहब, उसके 2 बच्चे और हो जाए, बस मैं आता हूँ, फिर मैं आप काम करूंगा आपका। अच्छा साहब बच्चे भी हो गए उसके, अब नहीं साहब बच्चों का अच्छा एडमिशन हो जाए साहब, वो भी हो गए। अरे साहब अब ये और हो जाए, ये हो जाए, हमारे पास जब तक ऊपर चले गए तो लड़का आ रहा है मटकी लेके, सब ये 80 हैं बाबूजी की, वो तो चले गए। तो अच्छा करने के लिए बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। 60 साल हमने जी लिया, 62 साल हो गए, 65 साल हो गए, अब जो समय आपका है समाज के लिए दीजिए, जो समय दे सकते हैं। ये है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार, अपने को उस माया से थोड़ा उभरे, ऊपर जाएं और समाज के लिए लोक मंगल के काम करें।
लोक मंगल के लिए काम करें, समाज के लिए काम कर सके। क्या कर सकते हैं वो आप भूमिका तय कर सकते हैं। ये हमारे ऋषियों ने बनाई व्यवस्था। और 14वां 15वां संस्कार है वो है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार यानी अब समय आ गया है। वो संस्कार कब हमारे समय है, हम जीवन में ऐसा काम करें, ऐसे संस्कारवान बने कि मृत्यु का हम इंतजार करें, मृत्यु हमारा स्वागत करे और हम मृत्यु का आगोश में, जैसे आचार्य परम पूज्य गुरुदेव गायत्री जयंती के दिन 2 जून 1990 गायत्री मंत्र पढ़ते हुए लेट गए और महाप्रयाण हो गया। भगवान करे ऐसी मृत्यु, ऐसा मृत्यु कि उसके बाद लोग हमको याद करें, वो हमारे कर्मों को याद करें। तो वो ये संस्कार जो होता है ये अंतिम संस्कार कहलाता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। 15वां संस्कार है, उसका वो व्यक्ति तो मर गया पर उसके परिजन उसके संस्कार को पूरा करते हैं। ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई, उसके परिजन, उसके बेटा, उसके बेटी, उसके परिवार में रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं और वो संस्कार करते हैं। और वो अंतिम चिता होती है, वो भी यज्ञ कुंड है, वो भी एक हवन कुंड है। उस हवन कुंड में वो आहुतियां देते हैं सब लोग अंतिम में, और अंतिम में उसको विसर्जन करते हैं, विदा करते हैं। उसके सत्कर्मों को, उसको नहीं, उसके सबको और उसके सत्कर्मों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसको नमन करते हैं कि उसने इतना बढ़िया काम किया है। और अच्छे काम करते हैं, लोग याद करते हैं। वो व्यक्ति, आज विवेकानंद चले गए, दुनिया उनको याद करती है। गांधी जी नहीं है, उनको याद करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, उनको याद करते हैं। आचार्य जी नहीं है, पर उनको दुनिया याद कर रही है। ये जीवन हमारा ऐसा हो कि लोग हमारे बाद, हमारी पीढ़ी, लोग आगे वाली पीढ़ी हमारे विचारों को, हमारे चिंतन को, हमारे कार्य को याद करें। और अंत में है मरणोत्तर संस्कार। 16वां संस्कार है मरणोत्तर संस्कार। मरणोत्तर संस्कार है मरने के बाद का संस्कार। अंत्येष्टि हो गई, देखिए क्या हमारे ऋषि मुनि थे, कल्पना कीजिए आप, व्यक्ति चला गया, उसकी मृत्यु हुई, उसकी अंत्येष्टि हो गई, फिर तीसरा क्रम अभी खत्म, तीसरा होगा साहब, अच्छा साहब 80 संचय हो गए, तीसरा हो गया, नहीं साहब उसका 10वां होगा, पिंडदान होगा साहब, 10वां करो, हुआ साहब, ये 10वां हो गया। अब क्या होगा साहब, 13वीं होगी, बिल्कुल साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा स्तर में छोटा स्तर, ऋषियों ने बनाई व्यवस्था, 13वीं हो रही है, ब्राह्मण भोजन हो रहा है, गरीब को भोजन हो रहा है, 13वीं हो गई साहब। अब क्या होगा, खत्म नहीं साहब, सही 1.25 महीने की भी एक क्रम होता है, अच्छा सब ठीक, अब 6 मास भी होगी, बहुत बढ़िया बात। हम उसको जीव चला गया, उसको याद कर रहे हैं, मरणोत्तर संस्कार, उसकी कर्मों को याद कर रहे हैं, उसको याद करके उसकी ईश्वर, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। हम 6 मसीह कर रहे हैं, उसके 12 मसीह कर रहे हैं, वर्षी बना रहे हैं, और वर्षी के बाद फिर 3 साल बाद पितृ मनोनी कर रहे हैं, पितरों में मिला रहे हैं हम उसको। देखिए ऋषियों की परंपरा देखिए क्या गजब है। कल्पना कीजिए, साइंस ने इसको प्रूव किया है। औरंगजेब जब वो उसके अपने पिता को मारता, शाहजहां को, तो वो कहता था, क्या नाम था मैं भूल गया, औरंगजेब, वो अपने पिता उसको कहता, देख हिंदू को सीख कि वो मरने के बाद भी उसको, मरे हुए 25 साल हो गए और उसको पानी दे रहे हैं, और तू मुझे जीते जी पानी दे रहा है, तरसा रहा है, मुझे जेल में बंद कर रखा है। ये मरणोत्तर संस्कार है। तो इस प्रकार से ये संस्कार जो है 30 साल में पितरों में मिलाते हैं। इसके बाद हर साल हम जो है उनका श्राद्ध बनाते हैं। 15 दिन जो हमारे पितृपक्ष होते हैं उसमें हमको याद करते हैं, दादा दादी, नाना दादी, जो भी कुल हमारे हैं उनको इस बात, ये हमारे संस्कार है, ऋषियों की दी हुई परंपरा है। ये मैंने 16 संस्कार बताया। मैंने बताया आपको भाइयों बहनों, 2 संस्कार आजकल जो होते नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव ने 2 संस्कार विशेष जोड़े हैं, एक है विवाह दिवस संस्कार और एक है जन्म दिवस संस्कार। गुरुदेव ने कहा इसको जरूर होना चाहिए। विवाह दिवस यानी आपकी मैरिज एनिवर्सरी बना लीजिए। हम उन चीजों को, जैसे शादी होती थी वैसी परंपरा कीजिए, एक दूसरे को माला पहनाइए, एक दूसरे की कस्मों को याद कीजिए, एक दूसरे स्नेह और क्या हमने सोचा था, कैसे चिंतन किया था, वैसा आपसी स्नेह बनाइए, ताकि वो चीज हमारी जो ना, वो दीपक बुझ नहीं पाए, वो प्रेम का दीपक जो जलता रहे। ऐसे एनिवर्सरी बनाइए, उन चीजों को याद कीजिए, उन शपथों को याद कीजिए, लोगों को बुलाइए और एक सेलिब्रेट छोटा सा फंक्शन आप कर सकते हैं। संस्कार आप में आए कि आप अपनी पत्नी के प्रति वफादार, पति के प्रति वफादार बने रहे, ये भाव हमेशा संस्कार बना रहे। और जन्म दिवस, हमारा जन्म क्यों हुआ, जन्म क्यों लिया हमने, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, ये पंचतत्व का शरीर का क्या महत्व है, उसके माध्यम जन्म दिवस संस्कार होता है। ये संस्कार गुरुदेव ने 2 संस्कारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। भाइयों बहनों, ये 16 संस्कार हमारे ऋषियों की प्रयोगशाला से उपजे हैं, किसी फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बॉटनी की लैब से नहीं निकले हैं। ये वो संस्कार हैं जिससे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य संवर्धन हो सकता है, उसके चिंतन परिष्कृत हो सकता है, उससे विचार बदल सकते हैं। मैंने कहा था ना, दीक्षा हो गई, गुरु का अंश आप में आ गया, व्यक्ति परिष्कृत हो गया, व्यक्ति सोच बदल गई, चिंतन बदल गया। हर संस्कार के पीछे की महत्व है, यही पद है। हर संस्कार, 16 संस्कारों में व्यक्ति से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, नर से नारायण बनने का क्रम है। एक सामान्य से, एक पामर से, एक पशु से, पशु योनि से वो दूसरा जन्म उसका होता है,
और वो श्रेष्ठ इंसान बनता है, वो एक महान इंसान और सफल व्यक्ति बन सकता है। इस भाव से ये 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों को हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ये क्रम हमारा पुनः प्रारंभ हो। जो चीज विलुप्त हो गई है, ठीक है, अब हो गया वो हो गया। हम लोग एक्सीडेंटल है, हमारे बच्चे एक्सीडेंटल हो गए, लेकिन अब हम प्लान करके योजना बना के आज वो सारी चीजें संभव है जो हमारे जमाने में नहीं थी। वो अवे नहीं थी। पहले तो हमारे यहाँ दादाजी के समय मेरे पिताजी ने मुझे अभी बाबा जी के सामने कभी बेटा नहीं कहा, कभी गोद में नहीं लिया। एक रिस्पेक्ट था, पिता के सामने बेटा कैसे कहें, उन गोद ले। लेकिन आज के समय में पिता के सामने बेटा बेटी को अरे बेटा बेटा कहता है। वो चीज है, वो समय बदल गया। पर तो उसके माध्यम से बड़ी सुविधाएं हो गई हैं हमें अपने, और थोड़े फॉरवर्ड हो गए हैं लोग, बुद्धिमान हो गए हैं, विवेकशील हो गए, तार्किक हो गए हैं, विज्ञान की कसौटी में कसकर उन चीजों को समझते हैं। तो अच्छी बात है सब चीजों को, और इस चीज को महत्व लोग समझ रहे हैं, दुनिया ने इसको माना है। संस्कारी परंपरा पुनः जीवित होगी, इस भाव से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति